तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं फूबर सीरीज के 4th एपिसोड को, एपिसोड 3 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में बोरो डॉक्टर नोवाक को बंदी बना लेता है। नोवाक के साथ निक काम करता था, इसलिए एमा नोवाक के साथ उसके घर चली जाती है ताकि वो नोवाक के पेपर चोरी कर सके। लेकिन जब वो पेपर उठाती है तभी निक जाग जाता है और गन निकाल लेता है। अब आगे एपिसोड 4th। तो एपिसोड की शुरुआत में निक एमा से बोलता है कि कौन हो तुम और किसके लिए काम करती हो। तो एमा कहती है कि सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। और ये बोलते हुए एमा कपड़े पहनने लग जाती है। इसके बाद एमा निक से बोलती है कि क्या तुम अपने सीनियर को ये बता पाओगे कि मैं यहाँ कैसे आई और कैसे मैंने ये कागज चुरा लिए। अब या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या फिर तुम्हारी जान। वहीं दूसरी तरफ एमा के कुछ जवाब ना देने पर ल्यूक वहां पर आ जाता है। तभी एमा भी निक के घर के बाहर आ जाती है और वो ल्यूक से कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है। तो ल्यूक कहता है कि मैंने उसे मार दिया। फिर ल्यूक उसका वॉलेट और उसकी गन को उठा लेता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग प्लेन में बैठे हुए नजर आते हैं। तभी ल्यूक बोलता है कि टीना ने अभी अभी मोल्डोवा पुलिस की बातें सुनी, उन्हें गार्ड मिल गया लेकिन उसका वॉलेट और गन नहीं। उन्होंने इसको एक लूट की नाकाम कोशिश मानी है। इसके बाद ल्यूक एमा से कहता है कि मुझे तुम पे नाज है, तुम्हें भी होना चाहिए। तो एमा बोलती है कि फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो ल्यूक कहता है कि काम की वजह से खुद को कभी मत कोसना, मुझे भी मिशन के दौरान जो जरूरी लगा वो किया, पर मैंने कभी तुम्हारी माँ के साथ धोखा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ दिल नहीं लगाया। फिर एमा और ल्यूक घर आ जाते हैं तो घर के बाहर एक बड़ा सा दिल था, उसके अंदर से कार्टर बाहर आता है और वो एमा को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ल्यूक इशारा करता है कि ना कर दो, लेकिन एमा हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर ल्यूक कार्टर को अपने साथ शिप पर ले जाता है और कहता है कि एमा को प्रपोज करने से पहले अगर तुम मुझसे आकर पूछते और मैं ना कहता तो। इस पर कार्टर बोलता है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, आप चाहे हाँ बोलते या ना, मैं उसी से शादी करता। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बोरो डॉक्टर नोवाक एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब नोवाक बोलता है कि तुम जो न्यूक्लियर वेस्ट चुरा के लाए हो ये काम चलाऊ है, इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें MNR मतलब मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। तो बोरो बोलता है कि ठीक है, समझो काम हो गया। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग एमा के घर पे पार्टी कर रहे थे। कार्टर ने एमा को प्रपोज किया इसलिए पार्टी रखी थी। इसके बाद टेली बोलती है कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो ल्यूक बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। तो टेली मान जाती है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ल्यूक और एमा साइकोलॉजिस्ट लुइस के पास बैठे थे। तो ल्यूक बोलता है कि कार्टर एमा के लिए गलत चॉइस है। इस पर एमा बोलती है कि मुझे कार्टर से प्यार है और इस बात पर ल्यूक और एमा बहस करने लग जाते हैं। फिर लुइस एमा को ल्यूक का मपेट देता है और ल्यूक को एमा का मपेट, और वो बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे की बातें बोलो। तो एमा ल्यूक की तरह बातें करने लग जाती है और ल्यूक एमा की तरह। इसके बाद सभी लोग मीटिंग में नजर आते हैं। तब डायरेक्टर बोलती है कि बोरो अब MNR की तलाश में है। MNR को कुछ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करते हैं। तब ल्यूक कहता है कि हम बोरो को चारा देंगे ताकि वो हमारे पास आ जाए। तो एमा बोलती है कि हम बोरो से कांटेक्ट कैसे करेंगे, उसे ऐसे आदमी पर भरोसा होना चाहिए जो उसे MNR दिला सके और वो आदमी हमारे भरोसे का भी होना चाहिए। तो ल्यूक कहता है कि हमें ग्रेट डेन चाहिए। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टेली मेरी फिटनेस में काम कर रही थी। फिर वहां पर दो लोग आ जाते हैं जो ट्विनिंग फॉर्मूला फिटनेस सप्लाई के ओनर थे और वो बोलते हैं कि हम अवार्ड की दौड़ में हमेशा मेरी फिटनेस से हार जाते हैं, तुम अपने अकाउंट्स दिखाओ। तो टेली उनसे कहती है कि तुम अपने आप यहाँ से जाओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीटिंग में डायरेक्टर बोलती है कि ग्रेट डेन का पता चल गया, वो एक नकली नाम से टर्की की जेल में बंद है, हमें उसे जेल से बाहर निकालना होगा। तो टीना बोलती है कि हम उसका सेल खाली नहीं छोड़ सकते। रात को खाना खाने के बाद गार्ड प्लेट इकट्ठा करते हैं। अगर पता चल गया कि कोई सेल में नहीं है तो बात फैल जाएगी और बोरो समझ जाएगा कि एक जाल है। तो हमें प्लेट सरकाने के लिए किसी को जेल में रखना होगा। तो बैरी इसके लिए हाँ बोल देता है ताकि वो टीना को इम्प्रेस कर सके। फिर सभी लोग प्लेन में आ जाते हैं। तब ल्यूक और बैरी प्लेन से कूद जाते हैं और वो पैराशूट के जरिए जेल की छत पर पहुंच जाते हैं। तो वहां छत पर एक जाली वाला वेंट था
उसे ल्यूक और बेरी हटा देते हैं। फिर बेरी उसके अंदर चला जाता है और टीना उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। फिर वो ग्रे डैन के कमरे तक पहुंच जाता है और वो दीवार पे कुछ केमिकल लगा के वहां से ईंटों को हटा देता है, जिससे डैन बाहर आ जाता है और बेरी जेल के अंदर चला जाता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है तो बेरी खाने की प्लेट को पास कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक और डैन वापस प्लेन में आ जाते हैं। फिर रू ग्रे डैन पर गुस्सा होती है तो डैन कहता है कि मिशन के दौरान रू के पैर पे गोली चल गई थी। फिर ल्यूक डैन से बोलता है कि तुम्हें बोरो को कुछ बेचना है, उसके बदले तुम आजाद हो जाओगे और अपने बेटे से मिल पाओगे। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टेली एक होटल में फोन लगाती है और वो बोलती है कि आपके होटल ने हमसे मशीनें खरीदी थी, तो क्या वो सही से काम कर रही है। तो मैकिनोन बोलती है कि हाँ, कोई शिकायत नहीं है। मैकिनोन CIA कॉल सेंटर से बात कर रही थी। इसके बाद वो किसी और से बोलती है कि क्या होम ऑफिस जानता है कि ल्यूक की एक्स वाइफ टेली उनकी नकली कंपनी में काम करती है, क्योंकि अभी उन्हीं का फोन था। फिर ल्यूक और बाकी लोग ग्रीस में CIA के एक सेफ हाउस में आ जाते हैं। फिर ल्यूक डैन से बोलता है कि बोरो को फोन लगाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करो। फिर एमा बोलती है कि तुम्हारे पास विलन के कॉन्टेक्ट भी हैं। तो डैन बोलता है कि मेरे क्लाइंट एक खास एल्गोरिथम पर चलने वाली फोन सर्विस इस्तेमाल करते हैं जो हर तीसरे दिन उनका नंबर चेंज कर देती है। फिर डैन एक कोड डाल देता है और बोलता है कि अब इंतजार करेंगे। फिर फोन की रिंग बजती है तो फोन उठाने पर पता चलता है कि बोरो ही बोल रहा है। वो पूछता है कि कहाँ हो तुम, तो डैन बोलता है कि ग्रीस में। वो छोड़ो, मेरे पास एक MNR है, सुना है तुम ढूंढ रहे हो। तो बोरो बोलता है कि तुम सभी की खबर रखते हो। इसके बाद डैन बोलता है कि 10 घंटे के अंदर टर्की की बॉर्डर पे मिल सकते हो, तो 5 मिलियन में सौदा पक्का करते हैं। तो बोरो बोलता है ठीक है, सुबह 7 बजे मिलते हैं। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बेरी को जेल में अजीब आवाजें सुनाई देती है। तब बेरी बोलता है कि मुझे छोटी जगह और अंधेरी जगहों से डर लगता है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम टीम में नहीं हो, इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करना था। तब टीना बोलती है कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं, तुम टॉप CIA हैंडलर हो, जो मेरे लिए एक सपना है। फिर एमा और ल्यूक MNR को गाड़ी में रख रहे थे, तभी एमा को कार्टर का फोन आता है। फिर ल्यूक और एमा आपस में बहस करने लग जाते हैं। तो ल्यूक बोलता है कि तुम्हें कार्टर से शादी नहीं करनी चाहिए। तो एमा बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं उससे शादी करूंगी या नहीं, मुझे सोचने का टाइम तो दो। तभी 2 लोग उस गाड़ी को ले जाते हैं जिसमें MNR रखा हुआ था। फिर इसके बाद ल्यूक बाकी टीम वालों से कहता है कि मुझे यहाँ पर जुर्म करने वाले एक लोगों का नाम चाहिए। अगर MNR नहीं है तो हमें मीटिंग को आगे बढ़ाना होगा। तो डैन बोलता है कि अगर ऐसा किया तो बोरो को शक हो सकता है। इसके बाद डैन बोरो से बात करता है और बोलता है कि उसने टाइम दे दिया, बस 30 मिनट। तो ल्यूक बोलता है कि हमें MNR ढूंढना होगा, जेल में कैदियों की गिनती शुरू होने वाली है और बेरी मुश्किल में फंस जाएगा। मुझे लगता है हमें मिशन कैंसिल करके बेरी को जेल से निकालना होगा। तो बेरी बोलता है कि यहाँ 900 से ज्यादा कैदी है, यहाँ हर रोज अलग सेल से गिनती की जाती है। इसके बाद डैन मुंह धोने के लिए चला जाता है। तब ल्यूक बोलता है कि हमें हर हाल में बेरी को जेल से निकालना होगा। तो एमा बोलती है कि अगर हमने बेरी को निकाल लिया और अगर सेल खाली मिला तो खबर बोरो तक पहुंच जाएगी, तो फिर डैन क्या करेगा। तो ल्यूक बोलता है कि हम डैन से किया हुआ वादा तोड़ देंगे और उसे वापस जेल में भेज देंगे। तो एल्डोन बोलता है कि अगर डैन को वापस जेल में भेज देंगे तो बोरो के पास जाएगा कौन। तो एमा बोलती है कि तुम वहां डैन के साथी बन के जाओगे। डैन का 90% काम था मीटिंग फिक्स करना और वो हो चुका है। अगर बोरो आता है और उसे डैन के फरार होने की खबर नहीं मिलती तो हमारा काम हो सकता है। फिर डैन को बुलाने के लिए सभी लोग बाथरूम में चले जाते हैं, लेकिन डैन वहां से भाग जाता है और वहां शीशे पर लिखा था तुमने डील चेंज कर दी। और इसी के साथ ही सीरीज का 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के 5th एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।